नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। हमारी टीम पहुंची है रामपुरा के पास पड़ने वाले बेसला संकुल पे, जहां से कई दिनों से ग्रामीणजनों की और बच्चों की शिकायतें आ रही थी। जब हमारी टीम ने मौका मुआयना किया तो उनकी शिकायतें कहीं न कहीं सच्ची पाई गई। ना पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है, ना ही प्रसाधन की व्यवस्था है। जब क्लासरूम की हालत देखी तो हमें भी थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया। ना ही वहाँ पे पंखों की व्यवस्था है और इलेक्ट्रिसिटी तार, अगर बिजली के तार कहें तो झूलते हुए दिखे। बिजली बोर्ड पूरी तरह से टूटे हुए हैं, स्विच बोर्ड बाहर लटके हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं, अगर किसी बच्चे का गलती से हाथ पड़ जाए तो शायद उन्हें करंट भी लग सकता है। इतने उदासीन प्रिंसिपल कैसे हो सकते हैं? और भी कई आरोप जब ग्रामीणों ने लगाए और हमने प्रिंसिपल साहब से बात करने की कोशिश की तो वो जवाब नहीं दे पाए। बच्चों का कहना है कि हमें साइकिलें वितरित नहीं की जाती, फीस भी ज़्यादा ली जा रही है। कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं, क्या शासकीय स्कूल में इस तरह की मनमानी की जा सकती है? जब हमने देखा तो एक कक्ष में हमने स्वयं साइकिलें खड़ी पाई। और रही बात किताबों की, तो किताबों के ऐसे ढेर लगे हुए हैं जैसे कि हम कबाड़ में कहीं आ गए हों। कबाड़ से याद आता है कि कुछ दिन पहले किसी ग्रामीण ने शिकायत कर बताया था कि शासकीय स्कूल का कबाड़ बेचा गया, जो 40-45 हज़ार के आसपास बेचा गया। जब उसके बारे में सर से बात की गई तो उनके पास उसकी कोई जानकारी नहीं, वो कोई पुख्ता जानकारी या उस इनकम को बता नहीं पाए या उन्होंने कहीं शो नहीं किया हुआ है। बोलने पर उन्होंने कहा कि मैंने उसमें से 14,000 रुपये क्रीड़ा शुल्क जमा कर दिया है, जबकि क्रीड़ा शुल्क तो बच्चों से वसूल किया जाता है। पता नहीं हमारे प्रिंसिपल साहब किस दुनिया में रहें। और बच्चों ने ये भी कहा कि वो जब बात करते हैं या कोई बात पे गुस्सा होते हैं बच्चों से, तो उनकी भाषा थोड़ी सी अनर्गल भाषा हो जाती है, या कहें कि वो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो स्कूल में उपयोग करने लायक भाषा बिल्कुल नहीं होती। इतने बड़े पद पर होने के बाद छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से जो बात करे, क्या वो एक प्रिंसिपल हो सकते हैं? कुछ बच्चों में एक हमें ऐसी बच्ची मिली जो मुक बधिर के होने के साथ साथ कर्ण बधिर भी है। ना वो सुन सकती है ना बोल सकती है। उसने भी हमें अपनी पीड़ा अपने इशारों में समझाई। उसके दोस्तों ने हमें बताया कि उसका कहना है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, जिससे बड़ी गर्मी लगती है। छोटे छोटे या कहें देश का भविष्य नौनिहाल, जो कल हमारे देश के लिए एक अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, क्या ऐसे बच्चे देश का नाम रोशन कर पाएंगे जब शिक्षक ही उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते या अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते? अब देखना ये है कि उनके ऊपर कार्रवाई होती है या फिर ठंडे बस्ते में सारा मामला चला जाता है। हाँ। और क्या समस्या है स्कूल में? और पंखे नहीं चल रहे, किसी क्लास में चल रहे हैं और किसी में नहीं चल रहे हैं। पंखे नहीं आपके स्कूल मैम में? किसी भी क्लास में पंखे ही नहीं, किसी भी क्लास में पंखे नहीं है। मतलब एक क्लास में दो पंखे हैं, वो 3-4 क्लास में टूट गए हैं। वो कहते तो कोई टूट गए हैं ना मैम, वो पंखे थे वो टूट गए। कुछ बच्चों ने साइकिल को लेकर भी ऑब्जेक्शन उठाया। क्या तुम्हें भी साइकिल मिली? क्या तुम लोग साइकिल लिस्ट में हो? नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली यहाँ पे। अभी नहीं मिली या पहले से ही नहीं मिली? पहले से ही नहीं मिली। आपके सर का तो कहना है कि यहाँ पे हमने बच्चों को साइकिलें बांट दी। कौन सी क्लास से नहीं मिली? 9th क्लास में भी हम यहीं पढ़े हैं, हमें नहीं मिली। हम 12वीं क्लास में 9th से 12th तक एक बार। सर हमारे बोर्ड में दिखता नहीं है, चौक से सर लिखाते हैं ना तो दिखता नहीं है। और सर हमें अनाप शनाप बोलते हैं। अनाप शनाप कैसे बोलते हैं? सर कुछ भी बोल देते हैं लड़कियों को, गाली देते हैं सर। गाली दे के बात करते हैं आप लोगों से? कौन सर का क्या नाम है जो गाली देते हैं आपको? मैं खड़ा हूँ। क्या नाम बेटा? क्या हुआ है, क्या करते हैं तुम्हारे प्रिंसिपल सर? मैम हम सुबह बस बैठे थे, थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही थी तो वो हमें बोले 2-2 सर मैडम खड़े, तो आपको मालूम नहीं पड़ रही क्या? ऐसे गाली देते हम। गालियाँ देके बात करते हैं। अभी एक बच्ची और बता रही थी कि मारपीट भी कर लेते हैं। हाँ मारपीट करते हैं, लड़कों पे उठाते, लड़कियों पे कभी कभी उठा लेते हैं मैम। एक बार तो एक लड़के की दी थी जो उसके खून भी आ गए थे, वोच की दी। स्कूल में आए और हमने यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखी और बच्चों से बात की, जिसपे कई तरह के आरोप बच्चों ने लगाए हैं। बच्चियों का कहना है कि उनकी जो प्रसाधन की व्यवस्था है वो बहुत ही गंदी स्थिति में है। ना साफ़ सफाई है, अंदर से दीवारें टूटी है, पानी भी नहीं है, ना पेयजल की व्यवस्था ढंग से है। एक जो हेडपम्प है उस पर कभी पानी आता है कभी नहीं, काफ़ी मतलब उसकी मशक्क़त के बाद पानी आता है, क्योंकि अब हम भी जानते हैं ऊपरी क्षेत्र है।
उसके अलावा यहाँ कई बातें हो रही है, बच्चों के सामने आई है। बच्चियों का कहना है 9वीं से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें कभी कोई साइकिल नहीं मिली, जो तो कि हम बाहर गांव से आते हैं। और बच्चों के भी आरोप हैं, कुछ टीचर्स नहीं हैं, कुछ टीचर्स हैं तो उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो टाइम पे नहीं आते हैं, कुछ हैं जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से। तो इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे पानी की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था के लिए एक लेडीज़ को रख रखा है मैंने। 3000 रुपये महीने में एक लेडीज़ पानी भरती है। सभी जगह टंकियाँ लगी हुई है पानी की, सामने भी टंकी लगी हुई है। सर वो काफ़ी छोटी है, उससे दिन भर तो बच्चों का सभी कमरों के सामने लगी हुई है, एक एक टंकी सभी कमरे में लगा रखी है मैंने पानी की व्यवस्था के लिए। बच्चों के पानी की व्यवस्था के लिए एक लेडीज़ को रख रखा है, तो वो पूरा दिन भर पानी भरती है, तो उसको लगा रखा है। शौचालय जो है ये साफ़ सफाई महीने 15 दिन में करते हैं हम इसकी शौचालय की सफाई। तो अभी बरसात है इसलिए अभी इसको कराना ज़रूरी था, अभी कराना था मेरे को। वो तो और स्थिति देखिए। दूसरी बात है कि ये जो लाइट के जो पंखे हैं इसके बच्चों ने तोड़ दिए हैं, तो ये इसके लिए मैं इसके सामान ले आया है, तो 1-2 दिन में लाइट की बिजली स्विच बोर्ड खुले पड़े हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं वो स्विच बोर्ड खुले हैं, लेकिन तोड़ दिए बच्चों ने। ऑफिस के स्विच बोर्ड अच्छे हैं, ऑफिस में पंखा है क्योंकि टीचर्स बैठते हैं। तो क्या सर बच्चों के लिए नहीं लगने चाहिए? बच्चों के लिए लगने चाहिए, पंखे भी लगा रखे हैं मैंने, मैं तोड़ दिए देखिए बच्चों सर, ने। वो स्थिति हमने आपने हाँ, नहीं, तो वो स्टेट झूल लिए बैंक ने उन पे। दिए हैं, और वो तो- बहुत पुराने पंखे हैं, लेकिन उनकी स्थिति देखने लायक है। हाँ, कैसी तो है? पंखे नए लगाएंगे और उसके बोर्ड भी लगा रहे हैं हम। बोर्ड भी नया ले आया मैं, वो पड़ा वहाँ पे एग्जाम। सर कब लगाएंगे? जब कोई बच्चे के साथ किसी के साथ हादसा हो जाएगा तब लगाएंगे हम इसे। अब लगाने की आज ही लगाने की थी, आज आया ही नहीं, वो मिस्त्री नहीं आया आज मैं आपके कहने पहले से ले आया था मैं। बच्चों ने जो आरोप लगाए हैं साइकिल नहीं बटी, तो क्या उसकी साइकिल सूची के बारे आप में बता सकते हैं हमें? इतने सूची तो है साइकिल की हमारे पास, और बच्चों की सूची भी है, बच्चों को भी बुला दूं, मैंने साइकिल बांटी है। सर, और बच्चों 35 से- मेरे पास 35 बच्चों की साइकिलें आई थी और 10 लड़कियों की साइकिलें आई थी। कुल मिला के 10 लड़कियों को दिए हमने और 35 लड़कों को दिए, और मेरे यहाँ पे 60 लड़कों की सेंक्शन हुई है, सर, बाकी कुछ लड़कों की बच्चों ने आरोप लगाया है, इस सत्र की ही बात हम नहीं कर रहे हैं सर। पिछले सत्र की हम- बात कह रहे हैं हम। जो बच्चे 9th से पढ़ रहे थे वो 12th में आ गए हैं। उन लड़कियों ने और पिछले उन लड़कों सत्र- ने आरोप लगाए हैं कि हम 9 किलोमीटर दूर हमारी से बात आते हैं सुनेंगे सर। आप? मैं बिल्कुल आप ही की सुनने के लिए आई हूँ सर। मैं यूँ कह उन्होंने आरोप रहा, लगाए मेरी हैं बात कि मेरी बात सुन लें। तो आरोप लगाया तो मैं यूँ कह रहा कि वर्ष 2000 जो है 22-23 में ही साइकिलें वितरित हुई है, 21-22 में नहीं हुई है साइकिलें। 21-22 और पिछले सालों में साइकिलें वितरित नहीं हुई हैं। और हमारे पास पिछले साल ही साइकिलें आई थी, जिसका 45 साइकिलें मेरे पास आई थी, और रिकॉर्ड दे दें सर आप हमें। 45 साइकिलों का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है हमारे पास, जो उसका जो है निकाल हमें दे सूची दीजिए, निकाल जिनके रखी है। बच्चों ने रिसिप्ट साइन कर दिए कि बच्चों को साइकिलें प्राप्त हो गई। अगर बच्चों को वो प्राप्त सूची हो गई- यहाँ गुम हो गई है, अगर बच्चों को वो प्राप्त सूची हो गई- यहाँ गुम हो गई है, इसीलिए तो मैं उनसे मंगा रहा हूँ। सर शासकीय कागज गुम नहीं होते सर। आज आपका अगर कोई वेतन का पत्रक होता तो शायद गुम नहीं होता। तो हाँ, सॉरी है बच्चों इसके की लिए, कैसे- माफ़ी। नहीं, बच्चों की कैसे ऐसी जो सबसे मैं बड़ी यहाँ चीज़ बच्चों होती से है। बुलवा के नहीं कह सकता हूँ, उसका फोटो है, मैंने हर एक बच्चे को साइकिल दी। बच्चों से ही बात करके मैं आई हूँ आपके पास। पर वो फोटो तो मैंने डर के नहीं लिया होगा नहीं यार। सर आपने पूर्व के अंदर सर ये काम करवाया था, यहाँ पे एक इसका भंगार का हुआ था सर, ये भी काफी, और सभी अधिकतर ग्रामीण वासियों को पता है कि 40,000 के लगभग का एक भंगार बेचा गया। 35,000 रुपये कुल आए थे मेरे पास। जिसकी आज तक कोई आपने एंट्री नहीं की, कहीं लिखा हुआ नहीं है। सर तो 45,000 वो पैसे का कहाँ सर। है सर? 35,000 कुल मेरे पास सामग्री। सर 45,000 का 45,000 नहीं आए थे, 35,000 आए थे। जिसके आपने भंगार दिया उसका बिल दे सकता हूँ आपको मिला के। हाँ, तो बिल ले आना, मेरे को 35,000 का ही बिल है मेरे पास। केवल 35,000 की कुल सामग्री में मैंने जो है कागज़ नहीं ये बेचे आपने थे। वो पैसा कहाँ खर्चा किया सर? उस पैसे का मैंने 14,000 तो उसमें क्रीड़ा शुल्क का उसी दिन आया था, तो उसमें जमा किए और उसके बैंक में जमा करके न उसको ऑनलाइन जमा कराए। 35 की एंट्री कहाँ है सर? और 17,000 रुपये का मैंने एंट्री कंप्यूटर कहाँ? का जो है वो प्रिंटर खरीदा है। जो आप खरीदते हैं उनके तो और बिल आपके पास वो होते ये हैं मैदान सर। साफ सफाई कराई, जिन कर्मचारियों को पैसे दिए वो सब और बिल आपके पास हैं, तो वो 35,000 के बिल कहाँ है सर जो आपने लिए हैं? जो वो पेमेंट बिल आया तो था वो आपको? मेरे को नगद दिए ना उन्होंने बिल के। नगद दिए तो कोई प्राप्ति रिसिप्ट तो होगी सर। शासकीय काम तो होता ही नहीं है ऐसे। उससे प्राप्ति बिना कहीं किसी प्राप्ति के या बिना किसी सिग्नेचर के शासकीय कोई काम नहीं होता ना। तो आप उससे ले सकते हैं, ना आप दे बेचने सकते से हैं। वो आप अगर बंगार वाले से आप प्राप्ति रसीद सर कहाँ से लाऊं? रजिस्टर भी खरीदते हैं
तो उसका भी बिल लेकर आते हैं और उस पे उससे आपके मैंने और दुकानदार की signature प्राप्ति होती नहीं ली, उससे प्राप्ति नहीं ली। है। और सर बच्चियों ने एक आरोप और लगाया है कि हाँ, आप बताओ। उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे मैंने और किसी दूसरी बात बच्चे है, के आप साथ में बच्चियों पे भी हाथ उठाते हैं, जो कि कहीं से नहीं है, लाइबल नहीं है, ये चीज़ नहीं होती। अगर कोई है, किसी बच्ची की गलती भी है तो महिला टीचर है, वो उनसे बात करें, हो सकता है अगर उन पे हाथ भी मैंने उठाएंगी तो बच्चों मैडम बात करें। एक भी महिला लड़की से और लड़कों एक पे भी भी आप बात हाथ नहीं की। उठाते हैं, उनका कहना है कि आप अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं सर। अश्लील भाषा का प्रयोग कब किया मैंने? अभद्र किया जो ही शब्द होते हैं, जो हम गाली जिसको कहते हैं, मेरी आप बात इस तरह सुनो की मैडम, भाषा का मेरे को प्रयोग तो है करते ना स्कूल में वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा दिन तो यहाँ लिखने पढ़ने में रहता है, मैं वहाँ कक्षा में ही जाता हूँ। किस बच्चे को गाली देता हूँ मैं? हैं। पढ़ाने में कहो सर, मेरे पढ़ाने का काम होता है क्या यार? कक्षा में ही नहीं जाता हूँ, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं, गाली गलौज क्यों करूँगा मैं? बताओ आप। तो आपके बच्चे आरोप लगा रहे हैं सर, हम तो नए हैं, हम अब मैं तो कक्षा में तो बहुत कम जाता हूँ ना यार मैं। न बच्चों को मारते क्यों मारूंगा मैं बच्चों को? आरोप लगा है कि आपने जिन बच्चों को यहाँ पे अतिथि शिक्षक जो हम बोलते हैं, गेस्ट फैकल्टी में जो टीचर होते हैं, उनमें आपकी फैमिली या आपके मिलने वाले लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या ये सही है? नहीं है सही। तो कौन कौन है यहाँ पे जिनकी? मेरी तो केवल एक लड़की है यहाँ पे, जो वो पैनल के इससे पहले वाले सत्र में? पहले वाले सत्र में थे मेरे पहचान के, थे 2-3 थे मेरे पहचान के। तो सर अब वो नहीं करना चाहे तो नहीं करे। आपकी इच्छा। भैया अभी हम शासकीय बेसला स्कूल में खड़े हैं। यहाँ की कई शिकायतें हमारे सामने आई, उसी को लेके हम यहाँ आए भी सही। बहुत सी अनियमितता हमें भी मिली। इसके बारे में आप बताइए हमें कि क्या समस्या है, क्या बच्चे आपको भी इस समस्याओं से कभी अवगत कराए हैं? बहुत सी बार अवगत कराया है, कार्यालय में भी आते हैं और पर्सनली भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं। लेकिन क्या ये व्यवस्था बनी हुई है तो ये अकेले इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सिस्टम इसे हो गया है। 2 साल से मैं इसके बारे में शिकायतें कर रहा हूँ, पिछले 2 सालों से। जब मैं सरपंच प्रतिनिधि नहीं था उस समय से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। इससे पहले भी विद्यालय में अनियमितता हुई, हमने शिकायत भी करी, लेकिन वह ठीक है कि वह कर देंगे नए सत्र में कर देंगे। तो इस प्रकार से वो क्या पूरे में तो यहाँ से लेके सिस्टम नीमच तक बिगड़ा हुआ है। मैं सिस्टम से नाराज़ हो गया इस बार तो। और यहाँ तक कि मेरा तो ये प्लान था कि अभी मेरे को 1 से 10 के बीच का टाइम दिया है, अगस्त के बीच में कुछ यहाँ का उद्धार कर देंगे। नहीं है तो मैं 5 गाँव के सरपंचों से मेरी बात हो गई है, मैं विद्यालय की तालाबंदी करूँगा। और ये बात इनसे भी मैंने लिखित में भी ली है। इसकी अनियमितताओं का हमने एक दिन दौरा किया था, निरीक्षण किया था। वो अनियमितताओं के बारे में लिखकर इनसे भी मैंने साइन लिए थे। इनसे भी कहा भी आपसे नहीं संभल रहा, प्रभारी प्राचार्य नहीं संभल रहा, तो इसको आप इस पद से हट जाओ, शिक्षक रहो, कोई अन्य संभालेगा तो विद्यालय की स्थिति सुधरेगी। ये पिछले कई सालों से 100% रिजल्ट वाला विद्यालय है। और इस विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे 40% बच्चे पास हुए। सर ये तो हमने भी देखा है, और भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। पानी की भी समस्या है, जैसे सर ने बोला कि हमने टंकियाँ रखी हुई है। हाँ। तो सर ये टंकियाँ एक कॉलम में उधर, एक कॉलम में उधर, कई क्लासेस हैं। हम खुद पानी पीने गए, उसमें पानी नहीं है। और बच्चों का कहना है कि मैडम ये जो काफ़ी ऊपर पड़ता है, ऊपरी क्षेत्र, तो यहाँ पे जो हेडपम्प है उससे भी पानी प्रॉपर आ जाए कोई गारंटी नहीं। कभी बहुत देर चलाने के बाद पानी आता है। तो पानी की तो यहाँ बहुत समस्या है। प्रसाधन के ताले लगे हैं, कुछ लड़कियों वाले खुले हैं, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो क्या इन सुविधाओं की तरफ भी कभी कोई ध्यान नहीं जाता? ये तो जनमानस की प्राथमिक सुविधाएं मानी जाती है। बहुत सी बार यहाँ आके इन लोगों को बता दिया है, लेकिन क्या कि ये सब भामाशाह हो रहे हैं। नल की जो समस्या बरसात में इस पठार में समस्या इसलिए आती है क्योंकि यहाँ तालाब मुख्य स्रोत है। जो कुएँ हैं वो तालाब में पानी वहीं आता है और वो पानी डूब जाता है, तो बरसात में समस्या रहती है पीने के पानी की। तो उसके लिए तो नल जल योजना उसके बाद क्या वो हो रही है तो हो ही जाएगी। लेकिन ये पानी एक व्रत रख के मंगवा भी सकते हैं। उसके लिए मैंने बोला एक व्रत रखो, आप खर्चा करो, विद्यालय में आ रहा है फंड। ये जो 3 लाख रुपए खर्च किया वो सारा 3 लाख पानी में बह रहा है। वो तो अभी भी टपक रहा है। अभी भी टपक रहा है। और अभी ये पहली बरसात है, और इस बार तो इतनी बरसात हुई नहीं है। मेरे हिसाब से 40% बरसात हुई, जो औसत जो जुलाई माह में होती है उसकी तो 40% बरसात हुई नहीं। तो ऐसी समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम अमर रावत है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और इस विषय में मैंने कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया, जिला पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनको भी लिख के दिया, विधायक जी को लिख के दिया, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। सर माध्यमिक विद्यालय बेसला के ग्राउंड में खड़ा है जी सर। इस विद्यालय की कई शिकायतें हमारे सामने आई जी। कई बार आई है। जी आज हमने जब आके देखा बहुत कुछ अव्यवस्थाएं मिली। आप इसके बारे में हमें बताइए कि क्या अव्यवस्थाएं हैं, बच्चे कैसे यहाँ परेशान हो रहे हैं? सबसे पहला तो यहाँ पे स्टाफ की कमी है। प्राचार्य जो है यहाँ मनमानी ढंग से काम करते हैं, नियुक्तियाँ उनकी मनमानी तरीके से होती है। दूसरा, उनका बात करने का तरीका गलत है। बच्चों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना और पार्टी विशेष के प्रचार के रूप में काम करना, इस तरह के बहुत से यहाँ पे शिकायतें मेरे को भी बच्चे आके बोलते हैं।
तो और यहाँ साफ़ सफाई, स्कूल का ताला यहाँ पे 11:30 बजे खुलता है। केवल कैलाश जी दाइमा एकमात्र ऐसा टीचर है जो 10 बजे आके यहाँ पे ताला खोलता है, बाकी 11:30 बजे के समथिंग का टाइम इनका है। सर आप यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाम से भी जाने जाते हैं, आपकी बच्ची भी यहाँ पढ़ रही है, तो आपने इतना समय से जब सर इतनी अनियमितता से काम कर रहे हैं तो आपने शिकायत करी? मैं पिछले 3 वर्षों से इनका यहाँ से ट्रांसफ़र करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन किसी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने 181 पे CM हेल्पलाइन पे भी डाला था, तो उसके बाद बशीर साहब ने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया ये CM हेल्पलाइन में आप वापस ले लो, आपकी व्यवस्था हम सुधार देंगे। हम इनसे कम 3 वर्षों से असंतुष्ट नहीं है इनकी कार्यशैली से। सर एक चीज़ और सामने आई है, जैसे अभी हमें यहाँ पता चला कि भंगार बिका था उसका पैसा, तो ऐसे कई छोटे छोटे फंड, बड़े बड़े फंड है जो इनके पास अभी भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बता पा रहे हैं। नहीं तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यदि रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो पैसा जा कहाँ ना, रिकॉर्ड नहीं बता पा रहे हैं। एक अभी इन्होंने मरम्मत आपके बच्चों को साइकिल मिली है जो आपके नहीं, यहाँ हमारे बच्चे यहीं के लोकल के हैं तो उनको मिल नहीं सकती है। परसेंटेज वाइज भी नहीं मिली है किसी को? नहीं, और जो बाहर क्षेत्र से बाहर से उनको कहीं कुछ को बटी है, कुछ बहुत से। कल भी एक पालक का इनसे झगड़ा हुआ है इस साइकिल को लेके। कई बच्चों ने आरोप लगाया सर कि हम 8-8, 9-9 किलोमीटर दूर से आते हैं मैडम, बस से आते 10 रुपये जाने के 10 रुपये आने के। कई बार तो बस फुल होने से हमें बिठाती तक नहीं है, ऐसी स्थिति है, फिर भी हमें इन्होंने साइकिलें नहीं दी। हाँ तो नहीं बटी हुई ये, क्योंकि कल एक पालक आए थे हमारे पास और उसके बाद हम सरपंच साहब और हम इनसे बात भी करने आए, तो ये किसी कारणवश रह गया, अगली बार दिला देंगे इनको। इस तरह से इन्होंने बोल के बल्ला झाड़ लिया। जी बिल्कुल। पवन रावत। इस ग्राम पंचायत बेसलाख संकुल में 5 पंचायतें लगती हैं। यहाँ हर वर्ष कोई टीचर की व्यवस्था नहीं होती और यहाँ प्रिंसिपल की मनमानी चलती है। बस प्रिंसिपल की मनमानी चलती है, ये हम कैसे कह सकते हैं, आप बताइए। स्कूल में व्यवस्था नहीं करते। मैं अगले साल भी ग्राम पंचायत खंडीखेड़ा का गांव आता है डायली में, उसके लिए मैं DO साहब से भी मैंने निवेदन किया, उनके पास भी मैं 2-2 बार गए, फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाई। किस प्रकार की व्यवस्था, अनियमितता किस प्रकार की है और कौन सी व्यवस्था आप चाहते हैं जो नहीं हो पा रही है? व्यवस्था टीचर कम है वहाँ, सबसे बड़ी समस्या यह है कि टीचर बहुत कम है। हर स्कूलों में टीचर की व्यवस्था ही नहीं होती हर बार, जबकि शासन का आदेश है कि अतिथि लगाओ आप। सर आपके बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं डायली से, ठीक है जी, उनके लिए स्कूल साइकिल वगैरह भी नहीं दी, इसके लिए आपने कोई शिकायत वगैरह या प्रिंसिपल से बात करी कि नहीं जांगड़े जी से? बताया शासन से आएगी तब देंगे हम। तो साइकिल तो हमने अंदर घर के अंदर रूम के अंदर पड़ी हुई देखी, ताला लग रहा। आधे बच्चों को दिए, आधे को नहीं दिए, कि आगे से आएगी तब देंगे हम। अभी हम लोगों ने कुछ बच्चों से भी बात की जिनका कहना है कि हमें मैडम 4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, हम 9वीं से पढ़ रहे हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं में है, अभी तक साइकिल मिली ही नहीं है। नहीं मिले, वाजिब नहीं मिली। बालिका भी आ रही है, डायली से आ रही है और आसपास की पंचायत से आ रही है। आधे को दिए, आधे को दिए नहीं बिल्कुल साइकिलें। आपका नाम? सुंदरलाल दायमा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत डायली। सर बेसला संकुल की बात करें तो सर कल हम वहाँ गए थे, हमने भी देखा, बच्चों से बात की, सर कई अनियमितता सर के सामने आई जो वहाँ पर प्राचार्य हैं झांगड़े जी। उसके अलावा बच्चियों ने हमें बताया कि काफ़ी अपशब्द का यूज़ करते हैं, गालियों से तक बात करते हैं। बच्चियाँ कहती हैं हम 9वीं से 12वीं में आ गए मैडम, हम स्कूल में जो साइकिल वितरण का काम होता है उसमें साइकिल नहीं मिली। और हमने भी देखा कि वहाँ जो एक उनका कमरा है उसके अंदर काफ़ी साइकिल पड़ी हुई। सर जवाब नहीं दे पाए। कुछ ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि 45,000 रुपये, 40 से 45,000 तक कबाड़ बेचा गया। तो सर से पूछा गया, उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं, बस ये कहा हाँ मैंने बेचा और मैंने स्कूल के काम में लगा दिया और पीड़ा शुल्क में लगा दिया। सर ये कैसे हो सकता है? उनके जो बेसला के जो प्राचार्य हैं एक्चुअल में वो प्राचार्य नहीं है, उनके पास प्रभार है। तो पहले भी शिकायत आई थी, हमने एक व्यक्ति वहाँ से जो एक टीचर हैं उनका नाम मंगवाया है। कल उसमें जांच हो जाएगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम उनको हटा करके दूसरे व्यक्ति को प्राचार्य का प्रभार सौंप देंगे।